सबको। आज हिंदी कक्षा में उपन्यास 6 के बारे में, जैसे गत विषय के बारे में सूरदास के वध के बारे में बात किया, श्री कृष्ण के बाल्य चरित्र का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया आप लोगों को, और जिसके रचयिता संत कवि सूरदास, जिसके सूरदास के कृष्ण भक्ति के सबसे मूर्धनिक माने जाने वाले सूरदास जी, उनका मूलाधार भगवत पुराण, और जिससे उनके द्वारा चले गए सूर सारावली साहित्य लहरी, सूर साहित्य और मथुरा गोकुल, और वसुदेव देवकी, श्री कृष्ण उद्धव और गोकुल के सभी प्रमुख पात्र इस दोहे के माध्यम से आएंगे। जैसे पहला हुआ, जैसे सूरदास के जैसे श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में बात कर रहा था। जैसे ही राजा कंस का अपने राज्य में, उसके राज्य में बहुत ही दहशतगर्दी फैली हुई थी, उस समय उस कंस के इस दुष्कर्मों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु को कृष्ण के रूप में जन्म देना पड़ा, और उन्होंने जन्म लेते ही अपने लीलाएं शुरू किए। जैसे श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ, मैंने बताया, लीलाएं शुरू हुई श्री कृष्ण की। मथुरा से गोकुल पहुंच जाते हैं, और वहां पर जैसे राजा कंस ने अपने सिपाहियों को उसे संदेश मिलता है कि कंस को मारने वाला मतलब श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो राजा कंस ने आदेश दिया कि उसके राज्य में जितने भी छोटे छोटे बालक है या जन्म लिए बच्चे, उन सब का वध करने के लिए राजा कंस आदेश दे देता। तो उस समय सभी सिपाही लोग राज्य में फैलकर सभी छोटे छोटे मुक्त बालकों का वध करना शुरू किए, और वहां पर मैंने बताया कि वध करते करते राजा कंस के कुछ योद्धा मथुरा गोकुल पहुंचे, जहां श्री कृष्ण की उपस्थिति, और श्री कृष्ण को मारने के लिए जैसे पूतना का मैंने उदाहरण दिया, और पूतना जैसे श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। ऐसे एक एक करते 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 कृष्ण कंस के सारे योद्धाओं को समाप्त करते हुए ऐसे ही समय बीतते हुए गोकुल में श्री कृष्ण जैसे पूतना का वध करने के बाद गोकुलवासी सभी वहां उपस्थित हो जाते हैं। उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जैसे ये हादसा हुआ कैसा, आप जानते जैसे पूतना का वध कैसे हुआ, ये किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन कृष्ण ने फिर अपनी स्थिति में जैसे माता के गोद में गोकुल पहुंचने के बाद जैसे लगभग उसके पश्चात कई राक्षसों का, दैत्यों का वध श्री कृष्ण द्वारा हो जाता। अब जैसे ये बातें मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। जैसे कृष्ण ने पूतना जैसे राक्षस का वध किया, कालिया नाग का वध किया, और भगवान इंद्र का गर्व तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाकर उनका गर्व हरण किया। आप जैसे ऐसे करके गोकुलवासियों को उन्होंने हमेशा बचाते रहे। उसके पश्चात जैसे लगभग 12 से 14 वर्ष गोकुल में रहे श्री कृष्ण, और गोकुल में रहने के बाद जैसे वहां का जैसे सारे गोकुलवासियों का तन मन उन्होंने श्री कृष्ण ने जीत लिया। आप जानते जैसे अपने मुक्त बातों से, मुक्त चेहरे से, सुंदरता से, और समझ गए ना, ऐसे करके सभी गोकुलवासियों को, नर नारियों को अपने वश में कर लिया। श्री कृष्ण का प्रेम आप जानते जैसे अवर्णनीय है, और श्री कृष्ण 14 साल में गोकुल में रहकर वहां पर जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ, समझ गए अपने मित्रों के साथ, जैसे क्या कहते हैं गायों के साथ रहना, गायों को चराना, आप जानते उसके साथ साथ कैसे माखन दही चुराना, खाना, ये सभी उनका रोजगार क्रिया है। जैसे वैसे श्री सूरदास ने कृष्ण के सबसे पहले श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, दर्शन का, और गोपिकों का जो भाव है, प्रेम भाव है या भक्ति भाव है, कृष्ण के प्रति समर्पण भाव का बात यहाँ पर मैं करूंगा। और दूसरे दोहे में उन्होंने जैसे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनका उड़ाव पहनाव, उनका सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया। और तीसरा जो चरण है वो माखन चोरी प्रसंग है। आजाद माखन चोरी जैसे कृष्ण माखन चोर के नाम से गोकुल में प्रसिद्ध हो गए थे। कान्हा, माखन चोर, कृष्ण, समझिए ना, ऐसे सभी नामों से उन्हें संबोधित किया जाता था। जैसे 12 साल 14 साल के समय संदर्भ में वहां पर गोकुल में समझिए ना बहुत सारे गोपिकाओं से खेल कूद करते हुए अपना समय बिताए थे। लेकिन समय आ गया, वो समय जैसे कृष्ण का जन्म लेने का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो क्या था? कंस का वध करना, कंस के आतंक को रोकना, कंस के दुष्कर्मों को रोकना। आप जानते जैसे 14 साल की
वो समय आ गया, समय तो सबको सभी दुष्टों को दिया जाता, दुष्टों को दिया जाता, लेकिन समय का सदुपयोग न करके राजा कंस अपना आतंक वैसे ही करता रहा। उस आतंक का समय के नाम जाते जैसे समय के साथ मैंने बताया था, समय के साथ सब कुछ हो जाता है, अच्छे बुरे कर्म सभी समय के साथ अपने आप हो जाते हैं। जैसे भगवान की कृपा से कृष्ण जब इतना समय दे चुके राजा कंस को सुधरने का, लेकिन राजा कंस अपने दुष्कर्मों से, दुष्टता से बाज नहीं आया। वो जैसे साधु संतों पर अत्याचार करता, आप जानते साधु संतों को, मुक्त मनुष्यों का वध कर देता। आप जानते जब कृष्ण को समय आ गया कंस का वध करने के लिए, जब जैसे गोकुल छोड़ के मथुरा जाते हैं, वापस गोकुल से मथुरा गए, मथुरा जाते समय गोकुलवासी बहुत ही दुखित हो जाते हैं। जैसे कृष्ण उनसे अलग हो रहे हैं, विरह हो रहे हैं, विरह मतलब अलग विदा लेना। जैसे श्री कृष्ण गोकुल से जाते समय सारी गोपिकाएं कृष्ण से वादा करते हैं, जिसमें मेरा कृष्ण को संबोधित करते हैं कि जैसे कृष्ण तुम वापस कब आओगे। तो जैसे कृष्ण गोपिक सारे गोपिकाओं को बताते हैं कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण जाकर बहुत ही समय हो गया लेकिन वापस नहीं आए। इस समय गोपिकाएं बहुत ही दुखित बैठे हुए गोकुल में, गोकुलवासी सभी के चेहरे पर नाराजगी छाई हुई, सबके नाम से दुख छाया हुआ है। इसलिए कृष्ण से अलग होने का दुख गोपिकों के मन में भयंकर रूप से आ बैठा। जैसे उस समय कृष्ण जैसे बताते हैं कि अपना मकसद पूरा करने के लिए जब गोकुल से मथुरा जाते वापस, उन्होंने समय दिया, उन्होंने कहा कि जैसे गीता में कहा, भारत में कहा, जैसे यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्या करें श्री कृष्ण, यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, आगाम जैसे अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम्, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता। क्या करें जैसे सृजन्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण क्या करें जैसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण बता रहे, भगवान कृष्ण बता रहे जैसे इस संसार में, समाज में, दुनिया में, देश में, समझिए ना, जब जब भी अधर्म की स्थापना होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, आजाद जैसे अधर्म बढ़ते बढ़ते धर्म का नाश होते जाता है, धर्म की कभी महसूस होती, समझिए ना, उस समय उस अधर्म को, अधर्मियों को, दुष्कर्म करने वाले दुष्टों को समझिए ना नाश करने के लिए और साधु संतों की सामान्य जनों की रक्षा के लिए कृष्ण हमेशा जन्म लेते हैं। आप जानते जैसे वो कृष्ण हमेशा अलग अलग लोगों में जन्म लेकर बताना चाहते हैं कि संसार में जब भी आतंक छा जाता, अधर्म स्थापना होने की संभावना होती है, उस समय उस अधर्म को मिटाने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए, दुष्ट कर्मों को करने वाले दुष्टों को मिटाने के लिए और सज्जनों को बचाने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्ट विनाश है, समझिए ना, आप जानते हैं दुष्टों का विनाश और सज्जनों की रक्षा के लिए कृष्ण बताना चाहते हैं जैसे मैं इस संसार में युगों से आगामी इतिहास साक्षी है, इस धरती पर जब भी आतंक समझिए ना, आतंक मच जाता है, आतंक का जन्म होता है, उन्हें मिटाने के लिए मैं समय समय पर जन्म लूंगा। जैसे कृष्ण ने बताया जैसे धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म का संस्थापना करने के लिए वो युगों से वो बताना चाहते हैं कि मैं पुनर्जन्म लूंगा और इस अधर्म को नाश करूंगा। आप जानते जैसे बहुत ही अच्छा श्लोक है महाभारत में, गीता में कहा गया जैसे कृष्ण द्वारा, और इसीलिए इस श्लोक को समर्पण करने के लिए, इस श्लोक का सार्थक अर्थ देने के लिए कृष्ण गोकुल से मथुरा जब गए कंस को मारने के लिए, उस समय इधर गोकुल में जो स्थिति है गोपिकाओं की, उसी का वर्णन या 14 के द्वारा इस पहले चरण में किया जा रहा है। बताना चाहते हैं जैसे कई समय के साथ जैसे गोपिका बहुत नाराज है, जब कृष्ण गोकुल में होते उस समय गोपिकाओं जब श्री कृष्ण के संग में जब नंदनवन में विहार करते रहते हैं, उनके साथ खेलकूद करते रहते हैं। आप जानते हैं जैसे श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं, आप जानते हैं श्री कृष्ण की बातें अनोखी है, और उस समय उन्हें समय का महसूस नहीं होता, लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं उनके साथ तो उन्हें समय है कि एक पल कैसा लग रहा, युगों सा लग रहा है। आप जानते हैं जैसे कृष्ण की वियोग में वो तड़प रहे, बहुत ही तड़प रहे, समझिए ना, आप जानते उनकी स्थिति कैसी हो गई, भूसा जैसी हो गई, जैसे राख जैसी हो गई। आप जानते जैसे हवा पाया तो राख हो जाता, भूसा हो जाता, वैसा उनका
जीवन कैसा लग रहा है, निरर्थक लग रहा है, आप जानते हैं गुस्सा जैसा लग रहा है। उस समय अचानक समझिए ना क्या कहना चाहते हैं 16 उदो हम आजू बड़े भाई भागी, क्या बताना चाहते हैं पहली पंक्ति में, जैसे उदो हम आजू भाई बड़े भागी जिन आंखियां तेज श्याम किलो के ते आंखियां हम लागी। उदो हम आजू भाई बड़े भागी जिन आंखियां तेज श्याम किलो के ते आंखियां हम लागी। सूरदास पहले पंक्ति में क्या बताना चाहते हैं, जब उदो कृष्ण के मित्र कृष्ण के मंत्री आप जानते जैसे मुखर से कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल आ जाते हैं, उस समय सारे गोकुलवासी गोकुल के जितने भी गोपिकाएं थे वो सभी उदो को देखकर अति तेजी से दौड़ते दौड़ते आकर उन्हें घेर लेते हैं। उदो को घेरने की वजह से वो सभी गोपिकाएं इस तरह से देख रहे हैं टकटकी लगाकर उद्धव के चेहरे की तरफ कि कृष्ण उनके लिए क्या संदेश भेजा है, कौन से प्रेम का संदेश भेजा। वो संदेश सुनने के लिए जैसे कातुर रहे, आप जानते जैसे एक टक आंख लगाकर उद्धव की आंखों की तरफ, उद्धव की चेहरों की तरफ देख रहे हैं और सब बता रहे बोल रहे कि जैसे उद्धव हम आजू भाई बड़े भागी जिन आंखियां ते श्याम लागी तीन आंखियां दर्शन है। आप जानते जैसे जिन आंखों में क्या बताना चाहते हैं, उद्धव बोले कृष्ण के मित्र कृष्ण के मंत्री जब कृष्ण का संदेश लेकर जब गोकुल आते हैं तो उस समय सारे गोपिका उद्धव से सवाल कर रहे, प्रश्न कर रहे हैं, उद्धव हम आज भाई बड़े भाग्यशाली है, आज हमारा दिन बहुत ही अच्छा है, हम हमारा भाग्य बहुत बड़ा है, खुशनसीब है, आज हमारे लिए दिन कैसा है, हम बड़े भाग्यशाली है। जिन आंखों ने श्री कृष्ण का दर्शन करके आए हैं वो आंखों को हम देख रहे हैं। आप जानते जैसे क्या बताना चाहते हैं, उद्धव को देखकर गोपिका बताना चाहते हैं जिन आंखों ने कृष्ण का दर्शन करके आए उन आंखों में हम कृष्ण की परछाई देख रहे हैं, कृष्ण की छाया देख रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम उद्धव का दर्शन नहीं, साक्षात कृष्ण के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं। आप जानते जैसे कृष्ण का ही रूप हम दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारे सब क्या कहते हैं, हमारा भाग्य खुल गया, हमारे आंखों की जो प्यास थी समझ ना, हमारे मन की जो प्यास थी वो कैसे समझ ना क्या कहते हैं, जिन आंखियां श्याम मिलोगे ते आंखियां हम लागी, जिन आंखियां श्याम मिलोगे समझ ना, जो आंखें कृष्ण को देखकर आए उन्हीं आंखों में हम श्री कृष्ण को देख, उन्हीं आंखों को देख रहे, वो लाके हमें लगे, इसलिए हमारा भाग्य कैसा है, बहुत ही भाग्यशाली हमारा दिन कैसा है। आप जानते जैसे कैसा लगता आगे बताना चाहते हैं, जिन आंखों ने कृष्ण को देखे हैं उन आंखों को हम देख रहे हैं, इसलिए हमारा भाग्य कैसा है, बड़े भाग्यशाली हम खुश नसीब है। आप जानते जैसे सौभाग्यशाली है, हमें बहुत अच्छा लगा उनके जैसे तो वो शुभकामना दे रहे हैं और साथ में बताना चाहते हैं जैसे आगे क्या बताना चाहते हैं, जैसे सुमन सब क्या कहते हैं, जैसे सुमन सुगंध लाई पवन मधु अनुरागी। आप जानते जैसे सुमन खुश समझ सुगंध लाई, जैसे सुमन सुगंध लाई, आप जानते जैसे पवन मधु अनुरागी, जैसे समझ ना, जैसे कलियां होते छोटे छोटे फूलों की, जब फूल बनकर खिल जाते हैं तो उनसे सुगंध निकलता है, खुशबू निकलती है। आधा जैसे सुमन सुगंध लाई, सुगंध समझ ना, खुशबू जब फूलों से हवा, ठंडी हवा बहती हुई आती है ना, जैसे ठंडी ठंडी हवा जब खुशबू से भरी होती है तो सूंघने के लिए अति आनंद होता, अंग में रोमांच पैदा होता, जैसे अंग में कैसा खुशबू का रोमांच पैदा होता, जैसे मनुष्य को एक आनंद का अनुभव होता, महसूस होता है। आधा कैसे बताना चाहते हैं, ये ठंडी हवा जब आती है तो ठंडी हवा कैसे शीतल हवा फूलों से सुगंध लेके आ रही है, जैसे सुगंध होता समझे ना, जब उनके शरीर को लग जाता है उनके समझे ना सुगंध आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही खुश है, कैसे खुश है, जैसे पवन मधु अनुरागी, समझे ना, पवन मधु अनुरागी। ये पवन समझे ना हवा जब आता है और मधु बोले तो भौरा जैसे ब्लैक टी बोलते हैं, ब्लैक टी, हनी बी नहीं, ब्लैक टी, जैसे काला सा फूंगा होता है बड़ा सा, आप जानते जैसे हनी बी के जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे ब्लैक टी बोलते हैं। ये मधु समझ ना जैसे फूलों पर बैठकर उसका मकरंद चूसते रहता है। आप जानते जैसे भौरे कैसे होते हैं, सुगंध के माध्यम से, जहां से सुगंध आ रहा उस सुगंध के माध्यम से उस फूलों तक पहुंचाते हैं और फूलों पर बैठकर उसका मकरंद चूसते हैं। आप जानते जैसे ये मकरंद चूसते समय समझ ना, सुगंध चूसते समय, रस चूसते समय उसको जितना आनंद हो जाता है, जैसे सुगंध लेकर हमें कितना आनंद होता है, वैसे हमारे अंदर में समझ क्या कहते हैं, जैसे समझ क्या कहते हैं, पुष्प सुगंध लेते हैं, जैसे पवन मधु अनुरागी। आप जानते जैसे इतना तन्मय से, आनंद से हमें महसूस हो रहा है कि जैसे भौरा अनुभव करता है जब ठंडा हवा, जब शीतल हवा जब सुगंध लेके आता है हवा में बहते हैं, जैसे
दुख जैसे गौरा जितना आनंद होता है तन्मय से अपना मकर चूसने लगता है, वैसे उतना आनंद हमें हो रहा है। जैसे क्या बताना चाहते समझ क्या कहते हैं, अति आनंद होते हैं, अति आनंद होता है जैसे अंग अंग सुख लागे, अति आनंद होता है समझ ना, अति आनंद होता है जैसे अंग अंग सुख लागे, अंग अंग में रोमांच पैदा हो चुका है। आनंद है अंग अंग में, जैसे श्री कृष्ण के दर्शन करके उद्धव के अंग में हमें क्या लग रहा है, जैसे अंग अंग में आनंद का महसूस हो रहा है। आनंद अंग में जैसे जब श्री कृष्ण गोकुल में होते हैं, आप जानते हैं जैसे गोकुल में जब होते हैं तो उस समय श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ बैठते थे। बगीचे में बैठने के बाद, नंदन वन में बैठने के बाद गोपिका ऐसा हो गया जैसे चांद जाते रहता रात के समय में, ठंडी हवा बहती रहती है। आप जानते उन्हें बहुत ही आनंद लग रहा है। जितने गोपिकाएं नंदन वन में, उतने कृष्ण के रूप सभी गोपिकाओं के पास है, सभी गोपिकाओं के साथ कृष्ण बैठे हुए। सो के आप जानते जैसे प्रेम की बातें करते हुए, जब एक गोपी दूसरी गोपी को देखती है, वो गोपी जो जिस गोपी के पास कृष्ण बैठे हैं दूसरी गोपी को मालूम नहीं है उसके पास भी कृष्ण है। जिस गोपी के पास कृष्ण बैठकर बातें करें, जो दूसरी गोपी है उसके पास भी कृष्ण है। जितने गोपिका उनके सबके साथ कृष्ण वहां पर विचरण कर रहे हैं आनंद से। लेकिन गोपिकाओं को महसूस नहीं कि कृष्ण तो मेरे पास है, वो गोपी किससे बात करे, और उसको भी लगता है कि कृष्ण तो मेरे पास है, वो किससे बातें करे। सभी गोपिकाएं समझ रहे क्या कहते हैं, सभी गोपिकाएं वहां पर कैसे आश्चर्यचकित है। सब गोपिकाएं बातें करें किससे, कृष्ण से बातें करते समय अति आनंद से। जब शीतल हवा आती है, सुगंध लेके आती है, जब चंद्रमा का चांदनी से वगैरह जैसे छा जाता है तो ऐसा लग रहा है कि समय कब बीता जा रहा है कृष्ण के साथ, महसूस नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें जब चांद डूबते जाता सब गिरा अस्त होने जा रहा है तो चांद से बातें करें गोपिकाएं, ये चांद इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, सब गिरा और थोड़ा समय रुकते तो कितना अच्छा होता। आजाद इससे ऐसा लग रहा है कि पूरे 24 घंटे कृष्ण के साथ आनंद से विचरण करना चाहते हैं, कृष्ण के कृष्ण के साथ विचरण करना चाहते हैं, कृष्ण के प्रेम से बातें करना चाहते हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताना चाहते हैं अति आनंद होते जैसे अंग अंग सुख लागे। आप जहाँ से अति आनंद हो जाता है, जैसे सुगंध हवा ठंडी हवा जब सहज से लेकर जाता है तो आनंद को आदमी को कैसा आनंद होता है, वैसे गोपिका बताना चाहते हैं जैसे समझ ना कैसे आनंद हो रहा है। वो जो दर्पण में तरस देखिए, जो दर्पण में तरस देखिए दृष्टि लागी प्रवृत्ति, जो दर्पण में दृष्टि देखकर समझ ना क्या कहते हैं, जैसे जो दर्पण में तरस देखकर दृष्टि लागी प्रवृत्ति, इतना आनंद हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, अंग अंग में इतना आनंद हो रहा है। जैसे जो दर्पण में तरस देखिए दृष्टि लागी प्रवृत्ति, क्या बताना चाहते हैं सूरदास अगली पंक्ति में, जो दर्पण में तरस देखिए दृष्टि लागी प्रवृत्ति। जैसे मैंने बताया कि संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, जीव है, जंतु है, उसमें मनुष्य भी है। सारे जीव जंतु में, सारे प्राणियों में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ कौन है, इंसान है, मानव है, सबसे सुंदर है। आप जानते हैं जैसे मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ माना गया, बड़े बड़े जानवर होते हैं जंगल में, खूंखार जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं जो आकार से बड़े बड़े होते हैं। इंसान कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इंसान के पास वो ताकत है, इंसान के पास वो बुद्धि है, क्षमता है जो बड़े बड़े प्राणियों को अपने काबू में कर सकता है। आप जानते जैसे सर्कस देखी होंगी आप, सर्कस में देखिए, सर्कस में कैसे जंगली जानवर होते हैं, खूंखार जानवर होते हैं, कैसे होते हैं, हाथी समझिए, शेर समझिए, बाघ समझिए, सब अन्य प्रकार के जंगली जानवर होते हैं जो आदमी को सब क्षण में समाप्त कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े जानवरों को जिस समय हाथी तो जंगल का सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है आकार से। हाथी को एक मामूली छोटा सा इंसान सर्कस में उसे एक पैर पर खड़ा कर देता। देखो इंसान कितना शक्तिशाली बोलते हैं या बुद्धिमान बोलते हैं। आजाद जैसे इंसान ही सब कुछ कर सकता है, अगर ठान ले तो अच्छे कर्म करना चाहिए। आजाद में समझ के ना जैसे बड़े से बड़े हाथी को एक पैर पर खड़ा कर देता, और जंगल का राजा, आजाद जैसे जंगल का राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ शेर, शेर को भी सोगे ना उसे भगाता, बिठाता, दौड़ाता, सोगे ना क्या करते हैं, जैसे कर्म हो तो शेर करता। जंगल का राजा, सारे जंगल के प्राणी देखकर भाग जाते वैसे, लेकिन इंसान के सामने वो पैर खड़ा करके खड़ा हो रहा, पैर ऊपर करके खड़ा हो रहा, जंगल का राजा शेर। इसलिए मैं बताया जैसे सारे जीव जंतुओं में मानव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ के साथ साथ बुद्धि क्षमता के साथ साथ आप जानते जैसे आदमी कुटिल भी है। आप जानते जितना अच्छा है उतना कुटिल भी है, लेकिन साथ ही साथ सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे सुंदर है। लेकिन फिर भी अपने आप को सुंदर करने के लिए
सच्चाई, समझे ना। आप जानते जैसे आईने में देखता अपना चेहरा दिखता है, अपना मुखिया दिखता है, इतना सुंदर महसूस, जैसे जैसे सुंदर दिखते जाता उतना आईने के सामने खड़ा होता है, अपने आप को सजा लेता है, सुंदर दिखता, समझे ना, खुश होता, आनंद होता है, अपना चेहरा खुद आने में देखकर अति आनंद से झूमने लगता है। आनंद जैसे सचमुच जैसे आईना ऐसा होता है, आपने समझ ना सच्चाई को सामने ला जाता है। आनंद जैसे आईने में देखकर आदमी जितना खुश हो जाता है, अपना चेहरा देखकर खुश हो जाता है, दूसरों को चेहरा थोड़ी देखेगा। आनंद जैसे अपना चेहरा जैसा कि उसका चेहरा दूसरों का अच्छा लगे ना लगे, लेकिन खुद का चेहरा आईने में देखकर उसे लगता है कि आज मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। आनंद जैसे उसके अंदर एक ऐसी शक्ति की जैसे 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 वो आईने में देखता है अपना चेहरा, जितना देर तक देखते जाएगा उतना खूबसूरती उसे अंदर से दिखाई देगी कि मैं भी इतना सुंदर हूँ संसार में। आजाद इसलिए इतना आनंद से जाग रहा, वैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन करके गोपिका बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हो, जैसे कृष्ण को देखकर हमें भी उतना अंग में आनंद हो रहा है जैसे जब आप अपना चेहरा खुद आईने में देखते हैं, समझे ना। उसके पश्चात वो बताना चाहते हैं जैसे जैसे जो दर्पण में तरस देखिए दृष्टि लागी परम रुचि, समझे ना, जैसे सूर्य हरि मिले हमको वीरा पिता तन त्यागे, जैसे सूर्य हरि मिले हमको, समझे ना, जैसे सूर्य मिले हरि हमको वीरा पिता तन त्यागे। आजाद जैसे जैसे शरीर को देख आईने में चेहरा देखकर कितना आनंद हो रहा है, अंग अंग में सुख महसूस हो रहा है, आनंद हो रहा है, जैसे वैसे सूरदास के प्रभु कृष्ण, सूरदास के हरि मतलब कृष्ण, समझे ना, सूरदास के कृष्ण का हमें रूप दर्शन होकर किसके आंखों में, उद्धव की आंखों में उनका दर्शन करके हमारे तन मतलब शरीर में जो दुख था, पीड़ा था, विरह वेदना मतलब बिछड़ने का जो दुख होता है, एक दूसरे से अलग होने का जो दुख होता है, वो दुख हमें कैसा लगा, एकदम हमसे दूर हो गया। जैसे जैसे हरि के दर्शन हो गए तो सारे हमारे शरीर के जो दुख है, विरह का दुख था, अलग एक दूसरे से अलग होने का जो पीड़ा है, वो पीड़ा दूर हो गया बोलकर जैसे क्या बताना चाहते हैं, सूरदास की भूमिका है, इसे बताना चाहते हैं, उद्धव को बताना चाहते हैं। संक्षिप्त रूप से बताने का मतलब क्या है, जैसे उद्धव श्री कृष्ण का मंत्री या मित्र समझो, कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल आ जाता, गोकुल के सारे गोपिकाएं श्री कृष्ण की उद्धव की आंखों में श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखकर ये सभी उदाहरण देते हैं। जैसे मधुक को फूलों से पुष्प आकर कितना आनंद महसूस करता है, और चांद जैसे अंगन में महसूस करता है, जैसे सुगंध पवन हवा लेती है, और जैसे आईने में चेहरा देखकर हम इंसान को कितना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण के दृष्टि विदों की आंखों में देखकर हमें कैसा लग रहा है, उनसे अलग होने का जो दुख था, पीड़ा थी, वो पीड़ा दुख कैसे हुआ, एकदम विरह मतलब हमारे शरीर से दुख निकल गया बोलकर सूरदास पहले चरण में क्या बताना चाहते हैं। दूसरे चरण में क्या बताना चाहते हैं, समझिए ना, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। श्री कृष्ण संसार में सबसे सुंदर, आप जानते हैं जैसे शरीर श्याम मतलब काला रंग, आंखें बड़े बड़े, शरीर का रंग, तन का रंग कैसा है, श्याम वर्ण समझिए ना, श्याम बोले तो काला शरीर। आप जानते जैसे काले शरीर पर घुंघराले बाल, आप जानते जैसे माथे पर आए हुए घुंघराले बाल लटके हुए, कंधों पर बड़े बड़े लोचन मतलब आंखें, समझिए ना, कमल जैसे आंखें, बड़े बड़े आंखें, शरीर सांवला, आंखें बड़े बड़े, माथा बड़ा, घुंघराले बाल। आप जानते जैसे ओठ लाल है, दांत चमक रहे चांदी के जैसे, समझिए ना, जैसे क्या कहते हैं, समझिए ना, जब मुंह बोल रहे हैं लाल समझिए ना ओठों से, जब अंदर सफेद दांत चमक रहे हैं, श्री कृष्ण बड़े बड़े आंखों के मछली जैसे आपको कमल के नए जैसे आंखों वाले अति सुंदर दिख रहे जैसे बड़े बड़े आंखें, ऐसे श्री कृष्ण के बाल्य का सुंदरता का वर्णन करें। सूरदास कैसे वर्णन करें, जमुना तट नंद नंदन, समझिए ना, जमुना तट देखे नंद नंदन, जमुना तट देखे नंद नंदन मतलब नंद के बेटे सुपुत्र श्री कृष्ण, नंद के घर में कहां पर, गोकुल। आप जानते जैसे यशोदा के पति का नाम नंद है। आप जानते जैसे वो कौन है, जमुना मतलब यमुना नदी है ना, यमुना नदी के तट पर कौन खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े, वो कौन है, नंद नंदन बोले तो आप जानते जैसे नंद बोले तो यशोदा के पति का नाम है, और श्री कृष्ण जिनके घर में रहा उन्हें नंद बाबा कहते हैं। यहाँ पर सूरदास ने उन्हें नंद के सुपुत्र, नंद के बेटे माने जाते हैं। श्री कृष्ण समझिए ना, गोकुल में कैसे मुरली बजाते हुए गायों के बीच में रहते हैं, समझिए ना, गायों के साथ ग्वाला बनकर, समझिए ना, गोकुल में आनंद ले रहे हैं श्री कृष्ण, और कैसे यमुना नदी के तट पर कैसे खड़े हैं, उनके शरीर के रूप का वर्णन यहाँ पर सूरदास बताना चाहते हैं। जमुना तट देखे नंद नंदन, आजा जैसे मोर मुकुट मकरात्मक कुंडल,
तन चंदन। मोर मुकुट बोले तो श्री कृष्ण कैसे सगे ना जैसे काले काले शरीर पर, श्याम वर्ण के शरीर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट पहने हुए, मोर का मुकुट जैसे मोरों के पंखों से बना हुआ मुकुट अपने माथे पर धारण किए हुए हैं। आप जानते जैसे मोर मुकुट मकराकर कुंडल, मकराकर बोले तो मोर मुकुट मकराकर कुंडल पीत बसंत तन चंदन। मोर के पंखों से बना हुआ ताज होता है शरीर माथे पर धारण किए हुए। मकराकर बोले तो मछली की आंखों जैसे आकार वाले, आप जानते जैसे मछली के आकार जैसे क्या बताना चाहते हैं, मछली के आकार जैसे समझिए ना कुंडल जैसे होते हैं, अति सुंदर कुंडल, अति सुंदर समझिए ना जैसे ये कानों में मकराकर कुंडल, कानों में अति सुंदर रूप से याद आ रही मछली के आकार के रूप से समझिए ना जो कुंडल होते हैं कानों में दोनों तरफ लटके हुए, माथे पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, कानों में मछली के आकार के मोर मकराकर कुंडल, मछली के आकार के कुंडल उनके कान में लटके हुए झूमे हुए। आप जानते जैसे भारत में ऑर्नामेंट जिसे बोलते हैं ज्वेलरी समझ के जानते जैसे आभूषण बहुत ही सुंदर दिखते हैं, वास्तव में अपने आप को सजा कर लेते हैं, वैसे कृष्ण भी माथे पर मोर का मुकुट और कान में मछली के आकार के कुंडल पहने हुए और पीत बसंत तन चंदन। पीत बसंत तन चंदन बोले तो पीत बोले तो पीले पीला रंग, तन चंदन आप जानते जैसे इन सावले शरीर पर आप अनुमान कीजिए, आप सोचिए कृष्ण का रूप सौंदर्य कैसा था, एकदम सावला शरीर, घुंघराले बाल, बड़े बड़े आंखें, ऊंट लाल, दांत सफेद चमक रहे और उसमें मोर का मुकुट पहना हुआ है और कान में मछली के आकार के कुंडल पहने हुए और काले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए, पीले रंग के वस्त्र धारण किए, वस्त्र बोले तो कपड़े पहने हुए और उसके बाद पीत बसंत तन चंदन, पीले वस्त्र के अंदर समझ ना काले शरीर पर सावले शरीर पर श्याम रंग के शरीर पर चंदन का टीका लगा हुआ, यहाँ चंदन के तिलक लगे हुए समझ ना। आप जानते अपने शरीर को चंदन के गंध का लेपन किया हुआ तिलक लगाए हुए, वो कैसे दिख रहे हैं, अति सुंदर दिख रहे हैं, अति सुंदर। आप जानते क्या बताना चाहते हैं, मोर मुकुट मकराकर कुंडल पीत बसंत तन चंदन। आप जानते जैसे शरीर पर ऐसे रूप से सुंदर रूप से ऑफर कर रहे हैं और रोचन रक्त भय क्या बताना चाहते हैं, वो रोचन रक्त भय दर्शन से उर की तपनी बुझानी। सूरदास क्या बताना चाहते हैं आगे, रोचन रक्त भय उर की तपनी बुझानी, समझे ना लोचन, समझे ना लोचन रक्त भय दर्शन से उर की तपनी बुझानी। आप जानते जैसे लोचन रक्त बोले तो लोचन किसे बोल रहे हैं, वो आंखों को बोल रहे हैं, लोचन रक्त थे दर्शन थे, समझे ना लोचन थे दर्शन थे उर की तपनी बुझानी। सुंदर आगे समझे ना, आगे किस लिए, संसार में एक से बढ़कर एक अधिक वस्तु सुंदर है, उन वस्तुओं की सुंदरता को देखने के लिए आगे। आप जानते जैसे जब आंखों से किसी वस्तु सुंदर वस्तु को देखते हैं, वस्तु कुछ भी हो सकता है, सोने चांदी के गहने हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, समझे ना, या खुला जगह होते हैं, जंगल होते हैं, पहाड़ी पर्वत होते हैं, इलाका होता है सुंदर सा, समझे ना क्या कहते हैं, सतरंगी होता है, हो सकता है रंग बिरंगे होते हैं, समझे ना, मोर मुकुट जैसे बोलते हैं, जिसको भी देखते हैं जब आंखों को वो वस्तु जब हमें आकर्षित कर देता है, समझे ना दर्शन थे, समझे ना क्या बताना चाहते हैं, लोचन रक्त में दर्शन थे उर की तपनी बुझानी। जब आंखें किसी वस्तु सुंदर वस्तु को देखते हैं तो मन की जो प्यास है वो बुझ जाती है। वो कैसे बताना चाहते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मन की प्यास कैसे बुझ रही है, जैसे जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैं इधर आ गया रामायण की तरफ, राम लक्ष्मण और सीता, जब इन चार भाइयों में से राम और लक्ष्मण दोनों को वनवास मिलता है, उसके साथ राम को एक्चुअली राम को वनवास मिलता है, फिर राम के साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण निकल जाते हैं। जब पहली बार राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए जा रहे जंगल से गुजरते हुए, कभी कभी ऐसा लगता है कि समझ गए ना उस समय में उन्हें नहीं पहचानते थे, कोई छोटे छोटे जब कस्बों से गुजरते हैं तो राजकुमार को कोई नहीं पहचाना। आप जानते जैसे आजकल के जैसे कोई ऐसा मीडिया नहीं था, समझ गए ना, टीवी घर में, दूरदर्शन या रेडियो बोलो, समझ गए ना, समाचार पत्र बोलो, देश विदेश के सभी हम राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, राजकुमारों को हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, या समाचार में देखते हैं, पत्रों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, दूरदर्शन में देख सकते हैं ना। आप जानते उन्हें पहचानते भाई ये फलाना देश का राष्ट्रपति है, फलाना देश का मंत्री है, समझिए ना, हम जब आ गया उसका चेहरा देखते हैं
क्योंकि हमने कभी उसे दूरदर्शन में या समाचार पत्रों में देखे हुए। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। जब राजा जब वस्त्र भेष बदलकर अन्य दूसरे गांव में जाता तो उसे कोई नहीं पहचानता था। आप जानते हैं राजा के आभूषण पहनने के बाद कोई बोलता कि राजा आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन स्वयं राजा जब अपने वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर जब साधारण व्यक्ति के रूप में जाता उसे कोई नहीं पहचानता। जब राम लक्ष्मण सीता वन के लिए जा रहे 14 साल का वन भोगने के लिए, उस समय छोटे से कस्बों से गुजर रहे थे। मैं क्या बताना चाहता आपको, ऊर की तपली बुझाने, लोचन तृप्त भये दर्शन के ऊर की तपली बुझाने। आप जानते हैं जैसे आंखों की प्यास, मन की प्यास कैसी बुझती है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये कितने सुंदर थे लोग। आप जानते हैं जैसे राम आगे जा रहे हैं, लक्ष्मण पीछे और बीच में सीता। राम वैसे कैसे कृष्ण जैसे सांवले, उनका भी शरीर कैसा था, सांवला, मतलब काला रंग का। आप जानते जैसे श्याम रंग वाले राम आगे और लक्ष्मण का रंग कैसा था, लाल सा था। सांवला रंग राम और लाल रंग का लक्ष्मण, और बीच में सीता एकदम गोरी। आप जानते जब एक दूसरे के पीछे तीनों जा रहे हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में जो लोग होते हैं, शांत लोग, वो उन बालकों को देख रहे हैं, ऋषि मुनियों की वेश में जा रहे हैं, ऋषियों की वेश में। उन्हें देखकर लोग आश्चर्य पड़ गए, जैसे समझ गए, कहते हैं ये है कौन लोग। पहली बात है इतने सुंदर युवक, समझ गए ना, कहते हैं इतनी सुंदर युवती ऐसे जा रहे, समझ गए ना। एक छोटे से कस्बे में जब राम लक्ष्मण सीता गुजर रहे थे, सब लोग देख रहे हैं उन्हें, गांव के पूरे लोग आकर देख रहे हैं। किसे? उन बालकों को देख रहे हैं, राम लक्ष्मण और सीता को देख रहे हैं। इतने सुंदर बालक हम जीवन में कभी नहीं देखा। और क्या कहते हैं, समझ गए वास्तव में एक घर के अंदर, समझ गए ना, बहुत सारी युवतियां, कस्बों में युवतियां, समझ गए सहेलियां एक घर में बैठे हुए, और वो भी देख रहे हैं। वो कैसे देख रहे युवतियां, सब लोग दरवाजा खोल के देख रहे, दरवाजा रास्ते पे आकर देख रहे। ये युवतियां डर के मारे, समझ गए ना, कैसे घर में जाकर खिड़की से देख रहे या दरवाजा बंद करके थोड़ा सा खोल के देख रहे। आप जानते जैसे घर में कैसा कभी नहीं होता, जब नए मेहमान आते हैं ना, बहुत सारे घर के लोग, छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, दरवाजे के पीछे के दरवाजा थोड़ा खोल के देखते हैं, थोड़ा मुंह डाल के देखते हैं। आप जानते हैं जैसे हिचकिचा के, शर्मा के, जो भी है वो देखते रहते। वैसे ये युवतियां क्या करें, बहुत सारे सहेलियां राम लक्ष्मण सीता को देखने के लिए दरवाजा बंद करके दरवाजे के अंदर से थोड़ा सा देख रहे, चेहरा डाल के साथ, समझ गए ना। आप जानते उस समय क्या हुआ, सभी एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं, एक के ऊपर एक मुंह डाल के देख रहे हैं। सबकी दृष्टि किधर है, राम की तरफ है। राम समझ गए ना, जैसे सांवले रंग के, उनका भी जैसे कमल नयन, कोट लास वगैरह, वो भी जैसे दिख रहे, एकदम सुंदर दिख रहे हैं। वो सभी दिख रहे हैं जैसे उनकी मन की तपली बुझाने, तपली बोले तो जो मन की प्यास है, वो कैसे मन में, समझ गए ना, जो कष्ट है, वो पीड़ा है, उसे मिटने के लिए कैसे एक युवती ने कहा, समझ गए ना, जैसे ये सहेली, मेरे ओठ कांप रहे, मेरा मन कांप रहा है, समझ गया, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी आंखें कांप रहे, थर थर कर रहे हैं, वो समझ गए ना, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, जो सामने बालक जा रहा है ना, वो जा रहा है, उसे देखकर मेरे मन में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हैं उसमें से एक सहेली क्या होता है मालूम है, पहले प्रश्न के उत्तर में क्या कहा, पहले प्रश्न क्या किया उसने, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। बोलते दूसरी होती क्या बोली मालूम है, मैं सच बताऊं, जैसे तुम्हें हो रहा है वैसे मुझे भी हो रहा है। आप जानते जिससे सुंदर आंख के, समझ ना, आंखों की तपली बुझाने, समझ ना, उर की तपली बुझाने, सुंदर आंखों से, समझ ना, जो चेहरों को देखते हैं, श्री कृष्ण का भी रूप सुंदर है सकता। आप जानते जैसे वो, समझ क्या कहते हैं, लोचन तृप्त भये दर्शन के उर की तपली बुझाने। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन करके हमारे मन में जो पीड़ा थी, जो प्यास थी, जो प्रेम की प्यास थी, समझ ना, या विरह का प्यास था, समझ ना, या दुख का प्यास था, जो कुछ भी पीड़ा थी, वो पीड़ा कैसे समाप्त हो गया। उर की तपली बुझाने, उर में जो दर्द था, महसूस था, समझ ना, वो सब कुछ बुझ गया। उर के जैसे सूरदास आगे बताना चाहते हैं, जैसे क्या बताना चाहते हैं, प्रेम मगन तब भई, समझ ना, प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर की उर गदगद मुखबानी, समझ ना, प्रेम में समझ के क्या बताना चाहते हो, प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर की उर गदगद मुखबानी। उर गदगद मुखबानी बोले तो मैं अभी बताया जैसे जो मन में भावनाएं उठ रहे हैं वो गले तक आ रहे हैं, लेकिन ओठों तक आ रहे हैं, ओठ से बाहर उर कांप रहे हैं, ओठ कैसे कांप रहे, थर 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 कांप रहे, समझ ना, उर की तपली बुझाने की बात, समझ ना, मन उर गदगद मुखबानी, मन कैसा है, कांप रहा, थर थर कांप रहा है श्री कृष्ण को देखकर। लेकिन समझ ना, जैसे मुखबानी बोले तो जो मन की बात है मन में रहेगी, जो मन की बात है वो जुबान पे आ रहा है, लेकिन ओठ कांप रहे, वो बाहर आने आ रहा शब्द, उर की तपली, समझ ना, उर गदगद मुखबानी, जो मन में पीड़ा है, मन में, समझ ना, जो बात है वो समझ कैसे वहीं पर रहेगी। बोलते आप बताना चाहते हैं, कमल नयन तट पर ठाड़े, समझ ना, कमल नयन तट पर ठाड़े, सब कुछ है मेरी ब्रज नारी, कमल नयन
कमल ने तट पर खड़े पर सब के ना जाते जैसे जैसे जिसके आंखें कमल के समान है, सुंदर है श्री कृष्ण, वो कहां पर सब के ना कमल नयन तट पर खड़े बोले तो किनारे, नदी के किनारे पर ठहरे हैं। आप जानते जैसे उन्हें देखकर जैसे ब्रज के नारियां, गोकुल के नारियां, युवतियां, गोपिकाएं क्या कहना चाहते हैं, वो शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं मन में, सब के ना वो कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, कृष्ण से मिलना चाहते हैं। सब के ना क्या कहते हैं, वो जैसे श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखकर दूर से बातें कर, दूर से ठहरे हुए दूर ठहर समझ शर्मा रहे, मन में शर्म आ रहे, जैसे संकोच कर रहे हैं, संकोच वश कैसे कृष्ण से मिलने नजदीक ले जा रहे हैं, दूर ठहरे हुए संकोचाते हुए वो बताना चाहते हैं जैसे कमल में तट पर खड़े सकुचे ब्रज नारी। आ जाते जैसे मन में संकोच वश करके प्रेम से उसका ये करके हुए क्या बताना चाहते हैं, दूर ठहरे हुए। और सूरदास प्रभु सो के क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूर्ण भगदारी। सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण कैसे हैं, वो जो भी कृष्ण का व्रत करते हैं, जो कृष्ण को मानता है, कृष्ण को चाहता है, उनके सारे मनोव्रत को पूरा करने में श्री कृष्ण है। मन की बातों को कौन समझते हैं, श्री कृष्ण समझते हैं, मन की बातों को समझने वाले, इसलिए बोलते हैं सच्चा मित्र सब बिना, सच्चा मित्र वही कहलाता है जो अपने मित्र के भावनाओं को समझे, मित्र के मन को पढ़े। आजाद इसलिए माता का स्थान कोई नहीं ले सकता, माता अपने बच्चों को सब कुछ समझती है। जब बेटा बाहर से घर आता है ना, तो माँ बोलती है सबसे पहले बेटा खाना खा ले, बेटा पानी पी ले, माँ के अलावा कोई नहीं बोलता। आजाद क्योंकि माँ अपने बेटे के मनोविचार को पढ़ती है। वैसे ही भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये ब्रज में जितनी भी नारियां हैं जो समूचा रहे कृष्ण के पास आने के लिए, जो शर्मा रहे, लेकिन फिर भी कृष्ण अंतर की बात जानने वाले अंतर्यामी है, तो सारे गोपियों को समझ गए, उनके मन की बात समझने के लिए उनके पूरे जो मनोरथ है उसे पूरा कर देते हैं। वो पुणे श्री कृष्ण बोलकर जैसे यहाँ पर में सब ना क्या कहते हैं, श्री कृष्ण का ये दूसरा सूरदास के द्वारा चल गया दूसरा चरण। पहले चरण में श्री कृष्ण के सौ ना क्या कहते हैं, गोपिकाओं का जो प्रेम था, मनोदशा थी, जो कृष्ण से बिछड़कर व्यथा में तड़प रहे थे, दुख में तड़प रहे थे, लेकिन उद्धव आने के बाद उनकी आंखों में श्री कृष्ण की परछाई देखकर गोपिकाओं को श्री कृष्ण का दर्शन करके बड़ा आनंद हो जाता। उनके मन में जो भी पीड़ा थी, जो कृष्ण से बिछड़ने का जो दुख था, पीड़ा था, दर्द था, वो उद्धव की आंखों में देखकर उनके सारे दर्द पीड़ाएं मिट गए। लेकिन दूसरे पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूरदास बताना चाहते हैं, श्री कृष्ण कहां पर ठहरे, यमुना नदी के किनारे ठहरे, और सिर पर सौगेना, माथे पर मोटा मुकुट है, और जैसे क्या कहते हैं आगे कैसे बड़े हैं, सौगेना कान में मकरा का कुंडल है, और शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर जब चंदन का लेप धारण करके हुए सौगेना क्या कहते हैं, जब यमुना नदी के तट पर खड़े हैं, तो पूरे ब्रज के नारियां, गोकुल के नारियां सकुचा रहे, शर्मा रहे, और कृष्ण से बातें करना चाहते हैं, कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, लेकिन शर्म के मारे सौगेना सकुचाते हुए संकोचवश वो कृष्ण के पास जाने के लिए हिचकिचा रहे। लेकिन सूरदास बताना चाहते हैं यहाँ पर, सूरदास के प्रभु, सूरदास के हरि श्री कृष्ण कैसे बोले तो जो भी उनके भक्त है, उनके शरण में जाते हैं, उनके मनोरथ को पूरा करने वाले, मन की बातों को जानने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अपने भक्तों के मन की बातों को समझकर भक्त मांगने से पहले भक्त के व्रतों को, भक्त के इच्छाओं को पूरा करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। बस आज के उपन्यास में इतना ही मैं आपको परिचय दूंगा। अगले उपन्यास में सूरदास के द्वारा अच्छा गया है, जो 3 पद है, 2 पद समाप्त हो गए। तीसरा पद जो है, जैसे सबके ना क्या कहते हैं, माखन चोरी प्रसंग है। माखन चोरी प्रसंग का मैं अगले उपन्यास में मैं विवरण करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।